बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग जो है एसक्यूएल का आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एसक्यूएल के अंदर हम लोग जिस सॉफ्टवेयर को करेंगे वो कौन सा होगा, माई एसक्यूएल, ठीक है। जो फ्रेमवर्क है वो हम लोग कौन सा ले रहे हैं, माई एसक्यूएल ले रहे हैं। और इसके अलावा जो इसके पीछे बैकएंड में लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आए हम लोग शुरू करते हैं इसको, ठीक है। थ्योरी क्लासेस मैं आप लोग के ले चुका हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों के टप्पे इसके नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखें, हम लोगों को अगर डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम लोगों को जो है एक कुछ चीज़ों की नीड्स होती हैं, ठीक है। तो पहले आप लोगों को अपना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, लोकल सर्वर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, लोकल सर्वर पढ़ रहे हैं। तो लोकल सर्वर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जैम को स्टार्ट करके रख देना है, ठीक है। अपाचे सर्वर भी स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे, माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है, आप लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक स्कीमास का और एक एडमिनिस्ट्रेशन का। स्कीमास में आप लोग को यहाँ पे तमाम के तमाम डेटाबेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने पहले डेटाबेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो है हम लोग एक बेसिक सी क्रड एप्लीकेशन बनाने आज हमारे यहाँ पूरा टास्क है, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई बात समझ में ना आए, आप इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं, ठीक है। क्लास में वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है। ताकि आप लोगों को जो भी नीड्स हो, आप लोग असाइनमेंट्स के लिए हेल्प ले सकते हैं, किससे, इस वीडियो से ले सकते हैं, ठीक है। चलें, अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस करना है सबसे पहले, ठीक है। और डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, सही है। एक जो है नाम के लिए मैं आप लोग को यही बोलूंगा, ऐसा नाम रखें जो एप्लीकेशन का भी नाम, ठीक है। तो ये जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, अभी रॉ के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब सिर्फ डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद SMAS के नाम से जो है अपना डेटाबेस बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके टेबल बना देता हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल इन्फो, और इन्फो के बाद मैं जो है आईडी लेता हूँ, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इंटीजर प्राइमरी की नॉट नल, और उसके साथ साथ एक और चीज होती थी क्या, ऑटो इंक्रीमेंट, तो हम लोग वो भी लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चार इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, किसके, फर्स्ट कॉलम के लिए, ठीक है। प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है। इसके जरिए से आप पूरी रॉ को क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी रॉ का डेटा में से पूरी रॉ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक डेटा को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बोला कि मेरे डेटाबेस में 1,00,000 बंदों का डेटा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 102 नंबर की जो आईडी है उस परसेंट की मुझे एज चाहिए, तो मैं ये डेटा भी निकाल सकता हूँ और मैं पूरा उसकी इंफॉर्मेशन भी निकाल सकता हूँ 102 के जरिए से। यही वजह होती है कि आप लोगों की CNIC की बेसिस के ऊपर आपका पूरा का पूरा क्या मिल जाता है, आप लोगों को रिकॉर्ड मिल जाता है। आपको पता है ये जो 42101 है, ये भी जो है हमारी लोकेशंस को जो है क्या कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। 4 इस बात को डिनोट करता है कि आप सिंध के रिहायशी हैं, ठीक है, सही है। इसी तरीके से आगे जो है मजीद तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप्स पे आप लोगों के शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि क्या इन्फॉर्मेशन नागरा वाले ने रखी होती है। इसी तरीके से खवातीन का जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है उस वो एंड होता है हमेशा किस से, इवन नंबर से एंड होता है, ठीक है। और मेल्स का जो होता है वो एंड होता है किससे, ऑड नंबर से एंड होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड को सही मिलाएं और देखें, आप लोगों का ऑड नंबर होगा मेल्स का और फीमेल्स का क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो आखिर में जो -5-3 जो एक लास्ट वो रखा होता है वो आपके जेंडर को डिनोट करता है, ठीक है। तो 13579 इसका होगा, मेल्स का होगा, ठीक है। और 2468 किसका होगा, फीमेल्स का होगा, ठीक है। तो ये होते हैं नंबर्स। तो ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जो आप लोगों को साइड बाय साइड दी मैंने। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है नेम होता है, नेम मैंने रखा varchar 255, ठीक है। और यहाँ पे आके, अच्छा, ये varchar 255 और जो ये लेंथ वगैरह हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग डेटा टाइप्स जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पूरा सही तरीके से मैं क्या कर दूंगा बता, ठीक
है। अच्छा, अभी के लिए आप लोग ये समझे, जो स्ट्रिंग डेटा होगा हम लोग उसकी लेंथ, और स्ट्रिंग डेटा के लिए क्या यूज कर रहे हैं, varchar यूज कर रहे हैं। 255 इसकी क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, ईमेल लेना है, क्या लेना है, ईमेल, varchar किया मैंने, और यहाँ पे आके मैंने ले लिया 255, और यहाँ पे आके कंट्रोल डी किया, कॉन्टैक्ट, सही है। और यहाँ पे आगे हम लोग बेसिक सा बस यही एक डेटा ले रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसमें, और वो क्या, सैलरी, ठीक है। और सैलरी को हम लोग किस में रखेंगे, इंटीजर, ठीक है। अच्छा, लास्ट कॉलम के बाद आपने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। ये इस बार बहुत से बच्चों को एरर यही आता है, ठीक है, तो ये नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, एक और चीज ये कि आप लोगों ने अपना इस तरीके से कॉलम नेम नहीं रखना कि आप लोग यहाँ पे आके स्टूडेंट नेम और फिर उसके बाद जो है स्पेस दे रहे हो, तो ये नहीं करना। ये जो है कहते हैं फिर वो एरर ही आएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर स्टूडेंट नेम इस तरीके से लिखना होगा तो उसका बेटर वे ये है कि आप लोग अंडरस्कोर के साथ लिखें, ठीक है, या कैमल केस के साथ लिखें, ठीक है। कैमल केस पता है ना, कि भाई आपका जो है पूरा वो स्मॉल हो और नेक्स्ट वर्ड का पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे आके ये डेटाबेस क्या करना है, क्रिएट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे आके आप लोगों को आउटपुट भी दिखाता हूँ। देखो अभी तक क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। अच्छा, जो हमारे पास डेटाबेस होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, स्कीमा बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, स्कीमा। और ये जो है हमारे पास जो पूरा डेटा होता है वो एक तरीके से स्केलेटन होता है हमारा, ठीक है। तो वो पूरा क्या होगा, एक एक स्कीमा होगा, ठीक है। एक पूरा जो है, जब हम लोग इंशाल्लाह आगे वर्क करेंगे तो आप लोग देखना, हम लोग जब भी डेटाबेस का यूज कर रहे होते हैं तो ऊपर जो है आप लोगों की एक लाइब्रेरी लिखी हुई आ रही होगी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि आप लोगों ने क्या यूज किया, एसक्यूएल स्कीमा डेटा क्लाइंट यूज किया है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे इंशाल्लाह, इस पूरे तमाम सिनेरियो को देखेंगे जो है जब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जो है क्या है, हम लोग यहाँ पे आके सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस करेंगे। तो जैसे मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, SMAS भी लिखा हुआ आ गया। तो देखें हमारे पास यहाँ पे SMAS भी लिखा हुआ आया, और मैंने जो है अब इसको क्या करना है, अब देखो एक बात देखें, हम लोगों ने यहाँ पे आके टेबल को अगर जैसे एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या भी करना है, सिलेक्ट भी करना है। अभी सिर्फ क्या हुआ है, डेटाबेस की क्रिएशन हुई है, डेटाबेस सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज की क्यूरी लिखेंगे। किसकी क्यूरी लिखेंगे, यूज की क्यूरी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, SMASB नाम था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ये डेटाबेस लूंगा, और उसके साथ साथ मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो आप लोग देखो SMASB हाईलाइटेड होके सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। साइड में डेटाबेसेस आ रहे हैं, हाँ। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, अब जैसे ही इस टेबल को बनाऊंगा तो ये मेरा एरर रिमूव हो जाएगा, और मेरा पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया, एक तरीके से बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके select all from, अब क्या आएगा, SMASB आएगा या इन्फो आएगा, इन्फो आएगा ना। क्यों इन्फो आएगा, क्योंकि इन्फो हमारे टेबल का नाम है। मैंने बोला कि तमाम की तमाम कॉलम्स दिखाओ, कहां से, इन्फो टेबल के अंदर से। और इन्फो टेबल किसके अंदर है, ऑब्वियसली बात है SMASB के अंदर है मौजूद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया बेटा, यहाँ पे आके सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो किया, और इधर आके जैसे ही मैंने इसको शो किया तो आप लोग देखो मेरे पास तमाम डेटा आ गया। अभी इस डेटा में ये एक एम्प्टी रिजल्टेंट टेबल है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट की भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखें, अब हमारे पास जो है ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट होके मुझे सिर्फ कॉलम कौन से दिखे, नेम और सैलरी का दिखे, मुझे एक बंदे की जो है कांटेक्ट नंबर नहीं देखने और ना ही ईमेल देखनी आईडी, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सैलरी और नेम को अगर लेना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, सिलेक्ट नेम, ठीक है, नेम, और फिर उसके बाद आप उसका अगला वर्ड ले लेंगे, और वो क्या, सैलरी। और कहां से ये डेटा भी, इन्फो से। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, इधर आके ये दो कॉमास लिए, और
अब आप देखें मेरे पास सिर्फ क्या आ रहे हैं, नेम और सैलरी आ रहे हैं। अभी चूंकि डेटा नहीं है तो इस वजह से आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, कॉलम का नाम दिख रहा है, ठीक है। वरना डेटा होता तो पूरा का पूरा डेटा भी शो होता, वो हम लोग इंशाल्लाह क्लास के एंड तक देखते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अगर तो मुझे पता है कि यार मेरा जो है डेटा क्या है, सीक्वेंस के साथ मैंने क्या करना है, इंसर्ट करना है। सीक्वेंस के साथ इंसर्ट करना है मींस दैट कि हमारे पास जो है आईडी हो, नेम हो, ईमेल हो और जो है उसके साथ साथ क्या हो, कांटेक्ट हो, ठीक है, और सैलरी हो। ये तीनों लाइन से मैंने कहते हैं तमाम की तमाम चीजें करनी है। तो वो मैं किस तरीके से करूंगा, वो मैं ऐसे करूंगा कि इंसर्ट लिखने की क्यूरी जो लिखूंगा उसमें मैं कॉलम्स को नहीं बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो वो हमारे पास इस तरीके से होती है, इंसर्ट इनटू इन्फो किया मैंने और उसके बाद डायरेक्ट मैं क्या ले लूंगा, वैल्यूज ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन सी वैल्यूज के अंदर मैंने जो है डेटा क्या करना है, पुट करना है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास नल वैल्यू अगर मैं लूंगा किसकी, प्राइमरी की, तो प्राइमरी की नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, वहां पे खुद ब खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो वो क्या कर देगा, नंबर न्यूमेरिक को ऐड कर देगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने पहला कॉलम ले लिया, दूसरा कॉलम हमारे पास क्या था, दूसरा कॉलम था हमारे पास नेम का। तो हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, नेम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, अच्छा जो नेम है, जिस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट में थे तो आप लोग क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में जो टेक्सचुअल डेटा था उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते थे, बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही सिनेरियो रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है नेम था, तो मैं नेम जो है कुछ भी लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आके नेम रखा अफान, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने जो है ईमेल ले लिया और ईमेल के अंदर हम लोग जो है एक ईमेल ले लेते हैं a@gmail.com, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद मैंने जो है क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास टेक्सचुअल डेटा है तो 15 मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और 15 या 0321 और यहाँ पे आके मैंने जो है एक और डेटा दे दिया विच इज हमारे पास ईमेल भी हो गई, कॉन्टैक्ट भी हो गया और द लास्ट वन इज सैलरी। तो सैलरी हम लोग दे देते हैं। अब सैलरी किस में आएगी, इंटीजर में आएगी और इंटीजर आप लोगों को पता है डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता। इंटीजर कौन सी वैल्यू होती है जिसपे कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है, माइनस के अंदर भी इसका इंडेक्स होता है और प्लस के अंदर भी, पॉजिटिव के अंदर भी इसका इंडेक्स होता है। ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव और लेस देन 0 होगा तो क्या, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, 12,000 इसकी सैलरी लिखी, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। टर्मिनेटर लगा के जैसे ही मैं इस रॉ को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे जो डेटा शो हो रहा है वो कौन सा शो हो रहा है, ID नंबर 1 अफान का डेटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं देखना चाहूँ कि यार मुझे सिर्फ इस डेटा में से क्या चाहिए, नेम एंड सैलरी, तो उसके लिए आप लोग देखें अफान की सैलरी और नेम आ गया। तो बेटा ये इस तरीके से होता है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे आके ये काम करना है, यहाँ पे आके कंट्रोल D किया मैंने और इधर आके मैं मजीद जो है नाम ले लेता हूँ, ठीक है। और वो नाम कौन कौन से, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अली ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से मोहम्मद ले लिया और इसी तरीके से जुनैद ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आके ये 3 क्या किए हैं, वैल्यूज क्या हैं। अब मैं इधर से आके इनकी सैलरीज भी क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने 12,000 की जगह क्या कर दिया, 14,000 इसी तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आके क्या किया, डेटा एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और अफगान से पहले एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को दोनों क्यूरीज को एक साथ भी सिलेक्ट किया जा सकता है अनटिल अनलेस के उससे आपकी दूसरी क्यूरी पे अफेक्ट ना हो, ठीक है, सही है। तो अब मैंने यहाँ पे आके जैसे इसको देखा तो आप देखो इन्फो 5 का रिजल्ट भी आ रहा है मेरे पास, उसमें क्या है, तमाम के तमाम डेटाज का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो दूसरे डेटाज हैं उसमें जो है हमारे पास क्या है, नेम और सैलरी आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे आके एक और काम को देखना है, वो ये कि यार हम लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की सैलरी और नेम डालें, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू इन्फो
अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो है बास क्यूरीज जो है क्या अपर केस के साथ लिख रहा हूँ, बास लोअर केस के साथ लिख रहा हूँ। देखें स्टैंडर्ड यही है कि आप लोग अपर केस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को मैं लोअर केस में लिख रहा हूँ। लोअर केस में भी चलेगी तो सही, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्या होता है, आप लोग क्या करें, अपर केस में करें, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट इनटू इन्फो किया मैंने, और यहाँ पे आके मैंने इधर आके नेम ले लिया, और उसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, सैलरी। और इधर आके अब क्या करेंगे हम लोग वैल्यूज में, जी क्या मैं 5 वैल्यूज दूंगा, नहीं ना, मैं कितनी वैल्यूज दूंगा, 2 वैल्यूज दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद 2 वैल्यूज दे दी। जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद नाम दिया स्नैन, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया, इधर आके सैलरी दे दी इसकी, ये सैलरी रख दी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इसको अपडेट किया, तो आप लोग देखें मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसमें जो लास्ट वन डेटा है उसमें हसनैन नाम आ गया, ठीक है। लेकिन जो है उसमें क्या बाकी फील्ड्स आई उसकी, नहीं। बाकी फील्ड्स में क्या वैल्यू आ रही है, नल। बात समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिल्कुल सेम इस तरीके से जो है स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर डेटा पुट करना है। तो मैं आगे मजीद ले लेता हूँ, ठीक है। तो सैन ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या ले लेते हैं, हसन ले लेते हैं, ठीक है। सही है, तो यहाँ पे आके 10 कर देते हैं, 11, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने मजीद 2 रॉज ऐड किए हैं, ठीक है। किसके साथ, स्पेसिफिक कॉलम के साथ। तो मैं यहाँ पे आके इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आके 2 मजीद और डेटा भी क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिए, जो कि उसमें ऐड हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पढ़ना है अपडेट की क्यूरी को। किसको पढ़ना है, अपडेट की क्यूरी को। मैंने बोला कि यार अली जो है, अली का नाम क्या होना चाहिए, अली का नाम अली हैदर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, अब मैंने जो है अपडेट करवाना है ना ये नाम, तो अपडेट किसकी बेसिस के ऊपर करवाना है, आईडी की बेसिस के ऊपर करवाना है। हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज को, वेयर क्लॉज को पढ़ा था। बात समझ में आ रही है, हाँ, बात समझ में आ रही है। तो वेयर क्लॉज से क्या होगा, आप लोग आईडी नंबर फैच करेंगे, और आईडी नंबर क्या है आपके पास, प्राइमरी की है। प्राइमरी की से क्या होता है, डेटा फैच होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी थी ना बेटा। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके अपडेट की क्यूरी लिखनी है। और अपडेट की क्यूरी कैसी होती है, आप लोग यहाँ पे आके लिखते हैं अपडेट। अच्छा, अपडेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपडेट के अंदर आप लोग जो है सबसे पहले अपने कॉलम्स नेम को देखेंगे, ठीक है। तो कॉलम नेम हम लोग कौन सा चाह रहे हैं, पहले हम लोगों ने इस बात को डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जो है अपडेट सेट इन्फो, क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, अली क्या कर दो, हैदर कर दो। कहाँ पे जाके, आईडी नंबर 2 के ऊपर मैंने अली हैदर दिया था, हाँ। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अली हैदर किया, और इसके साथ साथ वेयर आईडी इज इक्वल है किसके बराबर, 2 के बराबर। किसके बराबर है, 2 के बराबर। मैंने यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, अपडेट किया। तो मेरे पास क्या होगी, 1 रॉ इफेक्टेड, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आप लोग देखो, आईडी नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगी, वो वैल्यू क्या हो गई, वहां पे जाके अपडेट हो गई। और यही काम आपका फेसबुक में भी होता है, और व्हाट्सएप में भी अब आ गया फीचर, है ना, तो एडिट का, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मजीद जो भी हमारा, अगर कहते हैं सेंटर की बात की जाए, तो यहाँ हमारे सेंटर में भी यही पर होता है, ठीक है। तो अब देखें, अब मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, अली हैदर लिखा हुआ आ गया आईडी पे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आके भाई अली हैदर की ईमेल भी क्या हो, चेंज हो, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका नंबर भी चेंज हो, और उसकी सैलरी भी चेंज हो, ठीक है। भाई इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है, सैलरी का, ठीक है। और उसने जो है क्या किया,
सैलरी इंक्रीमेंट हुआ उसका, और जो है मजीद तमाम चीज़ें क्या हो गई, ऐड हो गई। तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, इधर आके सबसे पहले अपडेट की क्यूरी में जाएंगे। अब अपडेट मैंने आप लोगों को दो बताए थे कि मल्टीपल कॉलम्स में भी अपडेट होता है और सिंगल कॉलम में भी अपडेट होता है, ठीक है। तो मल्टीपल कॉलम्स का अपडेट अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेम आईडी पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, देखो मेरे पास सेम क्यूरी रहेगी। अच्छा, ये जो मैं क्यूरी पूरी की पूरी रिपीट कर रहा हूँ ना, ये पता है कैसे कर रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट की आप लोग अपने जहन में रखें, लिख भी लें, कंट्रोल डी। क्या है, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी आपके पास क्या करता है, कॉपी लाइन डाउन करता है बहुत से सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। लिख लिया बेटा? अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आके मैंने क्या किया, दूसरी वैल्यू दी इसको, विच इज कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट मैंने कर दिया कि भाई कॉन्टैक्ट आ जाए इनका क्या, 0312 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये इनका क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इसी तरीके से कॉमा दिया, और कॉमा के बाद मैंने जो है बोला कि ईमेल हो जाए इनकी क्या, ah@gmail.com, ठीक है। आप लोग भी अपनी ईमेल अपडेट करवा सकते हैं ना इस तरीके से, जिस तरीके से फॉर्म्स वगैरह के अंदर डेटा इनपुट करवा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, सैलरी को करेंगे। तो 12,000 ही रखी हुई है मैंने उसकी। अच्छा, अरे भाई इंक्रीमेंट कर देते हैं यार, तुम्हारे क्या करूँ, 1,000 रुपये इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब देखें, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इसको क्या किया, अपडेट किया, तो आप लोग देखें मेरे पास ये तमाम कॉलम्स भी क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। कैसे देख, हो गया अपडेट, मल्टीपल कॉलम में भी डेटा अपडेट हो गया बेटा, देखें है, समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखें, अब इसके बाद द लास्ट ऑप्शन इज हमारे पास कि हम लोग जो है डिलीट करना भी सीख लें। क्या भी करना सीख लें, डिलीट करना भी सीख लें। अच्छा, बहुत से बच्चों के साथ ये इशू आ सकता है, ठीक है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। देखो, हमारे पास डिलीट जो है वो भी किसकी बेसिस के ऊपर होता है, आईडी की बेसिस के ऊपर होता है। मैंने बोला कि यार आईडी नंबर मेरे पास जो 6 है वो क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्या कर दो, तो मैं यहाँ पे आऊंगा डिलीट के लिए, डिलीट फ्रॉम इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इधर आके मैंने लिखा वेयर आईडी इज इक्वल है किसके बराबर, 6 के बराबर। तो ये क्या हो गई, एक स्पेसिफिक आईडी डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैंने यहाँ पे आके क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, आप लोग देखो वन रॉ इफेक्टेड लिखा हुआ आ गया। तो अब देखें, अब मैं दोबारा देखता हूँ अपने डेटा को, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो से, ठीक है। तो अब आप लोग देखें मेरे पास आईडी नंबर 6 नहीं है, डायरेक्ट कौन सी आ रही है, 7 आ रही है। तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि देखें, हमारे पास डिलीट करने से भी हमारी आईडी रहती है मौजूद, लेकिन हमारा जो है जो आईडी नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, वो कभी भी अपडेट नहीं होगा, वो 6 नाम का बंदा हमेशा मौजूद रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग एक बात मुझे बताएं कि सीएनआईसी के लिहाज से हमारे बहुत से ऐसे कहते हैं रिलेटिव्स होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। क्या उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों को असाइन हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं असाइन हो सकता? क्या उनका एक मरतबा क्या हो चुकी है, आईडी सेट हो चुकी है ना, तो इस वजह से। तो अब वो जो है हमारे पास क्या होगा, वो डेटा कभी भी किसी का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी नंबर की बेसिस के ऊपर क्या हुआ है, एक पहले से एक पर्सन आके गुजर चुका है और उसकी आईडी बशर्ते कि क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, लेकिन हमारे डेटाबेस में क्या है, मौजूद है, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आके एक और चीज होती है। अगर मैं यहाँ पे आके डिलीट फ्रॉम इन्फो करूंगा, सिर्फ डिलीट फ्रॉम इन्फो, वेयर वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा डेटाबेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त वो आपको जो है क्या कर रहा होगा, जो आईडी है वो तब भी रखेगा, ठीक है।
आप बोलेंगे कि यार मैंने इस तरह का काम करना है कि मेरा डेटा भी डिलीट हो और उसके साथ साथ आईडी भी डिलीट हो। क्या ऐसा माई एसक्यूएल के अंदर या एसक्यूएल के अंदर हमारे पास जो है कोई क्यूरी है इस टाइप की, कोई क्यूरी एग्जिस्ट करती है कि जो हमारी आईडी को भी रिमूव कर दे? भाई आप लोग गए मिसाल के तौर पे जे डॉट, ठीक है, और वहां पे जाके आप लोगों ने एक सूट परचेज कर लिया, ठीक है, और वो परचेज करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को वो वापस करवाना है। वो लोग क्या बोलेंगे आपको कि भाई 14 डेज रिप्लेसमेंट हो सकती है। 14 डे के बाद उनके डेटाबेस में वो चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखना होगा तो आप लोग की आईडी नंबर तो क्या होगी, फ्रेश डेटाबेसिस में तो होगी ना, उस नाम का बंदा पहले गुजर चुका है। हाँ, और ये आईडी असाइन नहीं हो सकती किसी और को, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है, लेकिन अगर मैंने इस तरीके से करना है कि बिल्कुल स्क्रैच से पूरा का पूरा डेटाबेस जो है क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जो है एक और क्यूरी का यूज करना पड़ता है। और वो क्यूरी कौन सी है, वो हमारे पास है ट्रंकेट की क्यूरी। कौन सी? ट्रंकेट। ट्रंकेट मीन्स खाली कर, क्या कर देना, खाली। ट्रंकेट, TRUNCATE, खाली कर देना। ये भी क्या होती है, ये भी आपके पास पूरे टेबल को एम्प्टी कर देती है और ये आपकी आईडी दोबारा स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट करवाती है, ठीक है। अच्छा, कोई भी आपसे पूछे ना सॉफ्टवेयर हाउसेज में, जो है अक्सर ये मेरे से भी क्वेश्चन हुआ था। एक सॉफ्टवेयर हाउस में जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे एक बात बताएं, डिलीट फ्रॉम इन्फो पूरे टेबल को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ट्रंकेट फ्रॉम इन्फो पूरे टेबल को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। दोनों के दरमियान डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? मैंने उनको बोला देखें, डिलीट फ्रॉम इन्फो से क्या होगा, आपके पास आईडी रहेगी, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ट्रंकेट से क्या होगा, वैल्यूज भी डिलीट हो जाएंगी और आपकी आईडी भी स्क्रैच से क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी स्टार्ट होंगी दोबारा से, ठीक है। तो इट्स मीन दैट वो उसके लिए बिल्कुल न्यू टेबल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने जहां पे भी काम करना है वहां पे पहले पूछना है कि आप लोगों ने आईडी भी रिमूव करवानी है या नहीं। कहीं आपने ट्रंकेट कर दिया और उस बंदे ने जो है अपनी क्या रखनी थी, आईडी रखनी थी। मिसाल के तौर पे जैज वाले हैं, उन्होंने अपने नंबर निकाले, 1000 नंबर निकाले हर साल के, ठीक है। अब वो 1000 नंबर जो है पिछली जो उनका जो डेटा होगा वो तमाम का तमाम क्या होगा, डिलीट होगा ना, सही है। अब वो जो नंबर है वो डिलीट हुए हुए होंगे और उसके ऊपर जो वैल्यूज स्टार्ट हो रही होंगी, तो जाहिर सी बात है वो तमाम की तमाम वैल्यूज क्या होंगी, इनिशियल से तो स्टार्ट नहीं होंगी। अगर इनिशियल से स्टार्ट हुई तो मेरे तो नंबर किसी और के पास वर्क कर रहा होगा, ऐसा होगा ना। तो ये जो है आप लोगों ने क्या करना है, अपने जहन में रखना है कि आप लोग कहते हैं देखेंगे सिनेरियो, देखेंगे कि कौन सा सिनेरियो कहाँ पे वर्क कर रहा है। ट्रंकेट उस सूरत में करोगे जब वो बोलेगा नहीं मुझे आईडी भी तमाम बंदों की क्या करनी है, जो है डिलीट करनी है। आप लोगों ने देखा होगा एक्स का पूरा जो डेटा है, ट्विटर का पूरा डेटा वो एक्स पे पूरा ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो डेटा बेसिस चेंज नहीं हुआ, आप लोगों ने वही ईमेल और वही आईडी से आज तक ट्विटर ऑन कर रहे हैं, हाँ, जिसका मौजूदा नाम क्या है, अब एक्स नाम पड़ चुका है, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है वो जो डेटा है, वो ईमेल वगैरह वो तमाम चीज़ें उन्होंने वो डिलीट नहीं की। जस्ट क्या हुआ, आपका जो है डेटा डिलीट हुआ होगा और दोबारा से वो क्या हुआ होगा, इंसर्ट हुआ होगा, या उन्होंने डेटा को सिर्फ क्या किया होगा, मूव किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सूरत हाल को देखना होगा। मैंने 2-3 सिनेरियो अपने लिहाज से जो है कहते हैं आप लोगों के सामने रखे हैं। आप लोग बस इन शॉर्ट ये समझें कि जब आप लोग आईडी डिलीट करना चाह रहे होंगे तो उस सूरत में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रंकेट को यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप लोग चाह रहे होंगे कि आईडी मेरी मौजूद रहे तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। मैं दोनों दिखा देता हूँ आप लोग को, चुने देखें। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम इन्फो, फ्रॉम इन्फो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आके क्या किया, जैसे ये एग्जीक्यूट किया तो आप लोग देखें 6 लॉस इफेक्टेड लिखा हुआ आ गया। तो देखें अब हमारे पास जो है
पूरा का पूरा क्या है, खाली है। 6 रॉस थी वो तमाम की तमाम क्या हो गई, रिमूव हो गई। अच्छा अब मैं जो है दोबारा ये 4 रॉस आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। आप लोगों के नज़दीक अभी स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, लेकिन हमारे पास आप लोग आईडी देखिएगा कहाँ से आएगी, ये आ रही होगी 8 से। याद होगा 7 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने पहले डाले थे, हाँ। तो 8 9 10 11 आ रही। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये ऐसा ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और क्यूरी होती है विच इज ट्रंकेट क्यूरी। अच्छा ट्रंकेट क्यूरी नहीं लिखना भाई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रंकेट लिखना है, ठीक है। ट्रंकेट फ्रॉम इन्फो किया, सॉरी 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 सॉरी, ट्रंकेट टेबल इन्फो, ठीक है, सॉरी। अच्छा ये क्यूरी है ट्रंकेट टेबल इन्फो, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से ट्रंकेट फ्रॉम इन्फो निकल गया, ट्रंकेट टेबल इन्फो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसको जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, 0 रॉस इफेक्टेड, ठीक है। तो अब आप लोग देखें मेरे पास जो डेटा है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पूरा डेटा देखें खाली है, ठीक है। अब मैं दोबारा से जो है क्या कर रहा हूँ, इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए मेरे पास ये सेम रिकॉर्ड्स हैं, मैंने ये इंसर्ट किया। पता चल गया, पता चला आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपने पूरे के पूरे टेबल को ही सिरे से क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं, मतलब डिलीट कर दूं, सही है। मतलब क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, मतलब उसको जो है हमेशा के लिए खत्म कर दूं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें आपका डेटा भी जाएगा, आपकी आईडीज भी जाएंगी, आपकी तमाम चीजें जाएंगी, ठीक है। मतलब टेबल का पूरा नामो निशान चले जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल। अच्छा ड्रॉप डेटाबेस करोगे तो डेटाबेस उड़ जाएगा, उसमें चाहे चाहे जितने भी क्या हो टेबल हो, ठीक है। तो ये क्यूरी भाई सोच समझ कर यूज करिएगा अपने प्रोफेशनल वर्क में, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉप टेबल इन्फो, यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इधर आके ड्रॉप टेबल इन्फो किया, और इधर आके जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट किया, तो आप लोग देखें मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, SMASB.info नॉट एक्सेस। टेबल नाम की कोई शय यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ तो मुझे कोई टेबल नहीं दिख रहा है यहाँ टेबल्स के अंदर, तो ये टेबल को रिमूव करने के लिए। अच्छा अब ये पूरा जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट डेटाबेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद उस डेटाबेस को यूज किया, ठीक है। यूज करने के लिए आप क्या क्यूरी यूज करते हैं, यूज की क्यूरी यूज करेंगे, ठीक है। तो कितनी रिपीटेशन हुई है ना, यूज की क्यूरी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास जो है इसी तरीके से टेबल को क्या करने के लिए, टेबल आप लोग जैसी क्रिएट करेंगे तो टेबल में आपके पास सेम आप लोग कॉलम लेंगे और कॉलम के साथ डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आईडी, आईडी के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे, इंटीजर, प्राइमरी की, नॉट, नल वगैरह ये क्या लगाएंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे फॉर द सेक ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके जो है अगर चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर वो जो है टेबल आपके शो हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम इन्फो, ठीक है। ये काम करेंगे। इसी तरीके से अगर आप उसमें डेटा पुट करना चाह रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ डेटा कॉलम्स के अंदर पुट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि जो है अपना डेटा पूरा लाइनअप करेंगे किस तरीके से, कॉलम की सीक्वेंस के जरिए से। फिर डायरेक्ट आप लोग क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखे बगैर वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डेटा पुट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, अपने कॉलम से पहले वैल्यूज से पहले आप लोग कॉलम्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अपडेट होता है। अपडेट सिंगल कॉलम के लिए वेयर आईडी इज इक्वल टू 4 वगैरह आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीपल कॉलम्स के लिए तो आप लोग वही सेम क्यूरी होगी और उसमें आप जो है कॉमा
कॉमास को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिलीट को पढ़ा था। डिलीट को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या बात डिस्कस की थी कि अगर एक स्पेसिफिक आईडी को डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम इन्फो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी आपकी आईडी होगी। इसके बाद द लास्ट वन इज कि हमारे पास अगर मैं पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास उसमें दो कॉन्सेप्ट थे कि अगर मैं आईडी रखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम इन्फो करूंगा, ठीक है। और अगर आईडी नहीं रखना चाह रहा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए जो है ट्रंकेट टेबल को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा, ट्रंकेट टेबल को यूज करूंगा। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट क्यूरी बताइए कि अगर टेबल को ही पूरा ड्रॉप करना है तो उसके लिए ड्रॉप टेबल को यूज करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस के लिए ड्रॉप डेटाबेस को यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आने के बाद ड्रॉप डेटाबेस लिखूं, मेरे पास देखें डेटाबेस नाम की भी अब कोई चीज मौजूद नहीं है SMASB के नाम से। आप लोग देखें पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। और फिर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं, अच्छा सॉरी, इन्फो मैंने लिखा है तो इन्फो नहीं लिखना था, मैंने क्या लिखना था, SMASB लिखना था, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। तो वो इन्फो वाला डेटा मेरा कोई डेटाबेस डिलीट हो गया, मुझे ये नहीं पता कौन सा डेटाबेस डिलीट। तो देखें मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास SMASB वाला पूरा का पूरा डेटाबेस भी चल गया, ठीक है। तो ये होता है आपके पास, और आप लोगों ने मजीद इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे। देखें टाइम नहीं करना, 2 दिन की छुट्टी आ रही है, इसको जो है अवेल करना है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अच्छा एसक्यूएल की फाइल किस तरीके से सेव की जाती है उसको देखना है, Ctrl+S करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे आके 5 to 7 क्लास का डेटाबेस बना लेता हूँ जो है यहाँ पे आके, तो ये देखें लेक्चर्स, ठीक है। और इसमें मैंने जो है आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 है हमारा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, courtesy का पूरा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रंकेट और ड्रॉप को पढ़ा। किसको पढ़ा, अच्छा क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ये तीनों पार्ट हो गए, ठीक है। सही है, तो क्रिएट द इंसर्ट, ठीक है। तो हमारे पास ट्रंकेट, ड्रॉप, ठीक है, सेव करेंगे यहाँ पे आके, और ये हमारी फाइल सेव। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैं किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।